आज तक कोई पता नहीं, ये केवल सत्ता सुख के है। तो दिनेश सिंह जी जो किए हैं कृत, ये कि आप एक बार राहुल जी को बैठ जाओ, फिर जाके राहुल जी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो, चाय नाश्ता करो, फिर चाय को मिलाओ, बेटे को मिलाओ, हाथ मिलवाओ, फोटो खिंचवाओ, फोटो के पीछे मुस्कुराओ। तो इस पे तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनको पार्टी से निष्कासन करना चाहिए जी। या तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसकी सफाई पेश करे। ये भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे लोगों को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको मतलब कठोर कार्रवाई है। आपका राइजिंग भारत में आप देखना शुरू कर चुके हैं राइजिंग भारत, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि पूरी चर्चा आप अच्छे से सुन देख और समझ पाए। आज की चर्चा आधारित है दिनेश सिंह भाजपा मंत्री के ऊपर। जी हाँ, मंत्री जी परसों राहुल जी को रोकने के लिए, राहुल जी को रोकने के लिए सड़क पे लेट गए कि राहुल जी अमेठी ना आ पाए, अमेठी आने से पहले माफी मांगे मोदी जी की माँ से, मोदी से माफी मांगे, देश से माफी मांगे। और कल एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें राहुल जी के साथ उनकी मीटिंग थी, बगल में राहुल जी बैठे हैं, इस तरफ के शर्मा बैठे हैं और बगल में दिनेश जी बैठे हैं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई जब आपको मीटिंग करनी ही थी तब आप सड़क पे क्यों आए? आप ऑफिस के अंदर में उनसे कह सकते थे भाई माफी मांगी ना। जैसे हमारी आपके भेंट होनी है, कल भेंट होने से क्या मैं आपको यहाँ आज घेर लूंगा? कैसे देखना है? देखिए, राहुल जी जो है नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट, आज अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी का प्रोटोकॉल कोई नेता है तो राहुल गांधी। देश में तो राहुल जी, देश में पूरे राहुल गांधी हैं और वह नेता अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहा है, अपने कार्य योजना की बैठक में जा रहा है, अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो आप नाम लिए दिनेश सिंह और तमाम कार्यकर्ता लेकर के राहुल गांधी वापस जाओ के नारा लगाए। और आज इस तरह का जो आप बता रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रही है, तो इससे क्या समझा जाए? यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इससे तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा, उनको या तो निष्कासन करें, एक लाइन पे उनको रखें कि या तो भारतीय जनता पार्टी ये दोनों माप को अपना रही है कि नहीं हमने नहीं करवाया या करवा दिया, दोनों बात है। तो दिनेश सिंह जी जो किए उससे भारतीय जनता पार्टी का थूथू पूरे देश में हुआ। और जिस प्रकरण को लेके कहा गया, जो प्रकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में जो आप शब्द बोला था, वह व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो गया है, वह व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, कार्रवाई हो गई। और अगर कार्रवाई होने के बाद भी राहुल गांधी उसके पक्ष में नहीं कहा कि गलत कार्रवाई हुआ, या तो राहुल गांधी नहीं कहे, सही कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं किया। जो जैसा कार्य किया वैसा वहां जो है उनको परिणाम मिला। अब उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर आंदोलन खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद इस तरह से केवल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। और दिनेश सिंह जो ये कृत्य किए हैं, अगर नहीं करती, बताइए बिहार में यही आंदोलन करवाने के एक माँ के लिए, वो भी पूरा देश पक्ष हो विपक्ष हो, किसी की माँ होती है, किसी की माँ हो, भारत की माँ हो, चाहे विदेश के किसी व्यक्ति की माँ होती है। उनको अब शब्द कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति उसको सत्य नहीं मानेगा। लेकिन ये उसके कारण आप हजारों लोगों से कह के अनेक माँ को भी गाली दिलवा रहे हो। आपके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, रोड पे गाली दे रहे हैं, तो वो उनकी मां नहीं है? ये सवाल भी देश में खड़ा होता है। तो ये प्रधानमंत्री जी को स्वयं यह शब्द को वापस करना चाहिए कि इस तरह की अराजकता नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, कोई ऐरा गैरा नहीं, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत के, आप प्रधानमंत्री हो और वोट चोरी हो रही है, ये निर्वाचन आयोग का प्रश्न है जी। जैसे प्रश्न है निर्वाचन आयोग का, विपक्ष उससे पूछ रहा है, अब उसके प्रवक्ता आप सरकार क्यों बन रही है? दिनेश जी का आप देखिए, तो इसलिए नहीं, प्रकरण तो वहीं से उठा है। और दिनेश जी का जो हम देख रहे हैं, ऐसे लोगों का कोई जो है, ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं।
कि अराजकता फैला देंगे, जी उपद्रव मचा देंगे, जी अवसर मिलेगा तो वो चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। दिनेश पता नहीं इधर के हैं उधर के हैं इधर के हैं कि उधर के, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जी बहुत ऐसे मंत्री हैं, जी कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जी कभी इनको गाली देना, कभी उनको गाली देना, कभी अराजकता माहौल की बात कर रहे हैं आप। अरे आप ओम प्रकाश राजभर देख लीजिए, ये किसके हैं आज तक कोई पता नहीं, ये केवल सत्ता सुख के हैं। तो दिनेश सिंह जी जो किए हैं कृत, ये कि आप एक बार राहुल जी को बैठ जाओ, फिर जाके राहुल जी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो, चाय नाश्ता करो, फिर चाय को मिलाओ, बेटे को मिलाओ, हाथ मिलवाओ, फोटो खिंचवाओ, फोटो के पीछे मुस्कुराओ। तो इस पे तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनको पार्टी से निष्कासन करना चाहिए, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसकी सफाई पेश करे। ये भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे लोगों को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको मतलब कठोर कार्रवाई करना चाहिए, और नहीं अराजकता फैलती है। अच्छा दिनेश जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या रायबरेली अमेठी की जनता को मूर्ख बना रहे हैं? वो निश्चित तौर से मूर्ख बना वोट ले रहे हैं भाजपा का, और कभी भाजपा में चित्त करने के लिए तो राहुल जी से फिर पट करने के लिए। आपने एकदम सही कहा कि इसी तरह के कि हम भाजपा को भी प्रसन्न कर दें, इधर बैठ करके राहुल जी को भी प्रसन्न कर दें। तो ऐसे लोगों से कोई, जैसे कि आप एक बात करते कि चलिए हमारी मीटिंग थी, हम मंत्री हैं, साथ मीटिंग थी विकास कार्यों को लेकर के, लेकिन आपके बेटे से मुलाकात कराने का क्या मामला है? यही उनको केवल ये अवसरवादी है, इनको अवसर की तलाश है, इन्हें न संविधान से मतलब है, न अमेठी की या रायबरेली की जनता से मतलब है, न किसी योजना से मतलब है। उनको अपने परिवार से और अपने स्वयं से मतलब है, अपने पॉकेट से मतलब है। ऐसे लोगों से जनता को होशियार होना चाहिए। ऐसे लोगों को जनता को स्वयं जवाब देगी और जनता दे देगी, क्योंकि जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के पास पूरा चुप नहीं रहा भाई। फोटो वायरल हुई, आज फोटो वायरल हुई कि लड़का उनका हाथ मिला रहा है राहुल गांधी से तो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और उधर राहुल गांधी को झंडा दिखा रहे हैं, सड़क पे लेट जा रहे हैं। तो ये दोनों बात चलने वाली नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, और राहुल गांधी एक आंधी बन गए हैं। आपको हम सही बताते हैं, राहुल गांधी आंधी बन गए। अच्छा, आप उन्हीं को पप्पू कहा जाता था। एक आप तो चैनल पे दिखा रहे, उनको पप्पू कहा जाता था, मजाक बनाते थे। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर दिया, आज चला गया बिहार में पदयात्रा किया है, पूरा देश उसी से हिल गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी माँ के जो जिसके ऊपर FIR हो गया, उसका मुद्दा ला करके एक आंदोलन करवा के डाइवर्ट करना पड़ा। तो जनता और नौजवान, देश का नौजवान, आप यही देख लीजिए। मैं आपके विषय से थोड़ा दूर जाना चाह रहा हूँ। यही मुद्दा, इसी तरह का मुद्दा नेपाल में था। एक दिन में आगजनी नहीं हुई है, एक दिन में संसद भवन नहीं फूका गया। वहां लोकतंत्र, नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन वहां का लोकतंत्र, वहां तानाशाही, वहां नौकरशाही हावी हो गई। तो इसी तरह का अराजकता फैलते फैलते ऐसा हुआ कि पूर्व PM की पत्नी को मार दिया गया, PM आवास को फूंक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, सेना को उतरना पड़ा, सेना अपने हाथ में ली। तो इसी तरह का माहौल यहाँ ना पैदा हो, इससे भी हमें सबक लेना चाहिए। तो ये देश के दिनेश सिंह जैसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। मेरा कहना है कि दिनेश सिंह जैसे लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं, क्योंकि